व्यास जी ने कहा कि भगवान पर कैसी बात बनेगी, वास्तव में होंगे सारा विश्व पार करूंगा कलयुग के अंदर, तो कैसी बात बनेगी, परमात्मा तो आपके ज्ञान का नाश कर देंगे। तो परमेश्वर ने कहा था कि जो वर्म में पंथ का परिवर्तक संवत 1774 में जन्म लेगा, उसको मैं अपनी महिमा की यथार्थ जानकारी, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान उसको प्रदान करूंगा। उसके माध्यम से फिर मेरा यथार्थ वाणी फिर से उजागर होगी और उसी बार में गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के मैं ही आऊंगा और इस गुण रहते को फिर मैं ही समझाऊंगा, क्योंकि मेरे ज्ञान को ये प्राणी समझ नहीं पाएंगे। तो पुणात्मा वो परमात्मा नहीं आए तो इस दास को भेज दिया, वो तत्वदर्शी संत बनाकर यथार्थ ज्ञान आपको अप्रदान कर रहा है। रामपाल जी भगवान। अब ये जो समागम चल रहा है, ये वो शुभ दिन है। आज जिस उपलक्ष्य में ये समागम सत्संग चल रहा है, इस दिन परमात्मा उस अक्षति की पूर्ति करने के लिए जो काल के दूतों के द्वारा तत्व ज्ञान को डिस्टर्ब कर दिया गया था, उसकी पूर्ति के लिए संवत 1784 यानी जब गरीबदास महाराज जी 10 वर्ष के थे, उस समय उनको जंगल में मिले थे, यानी सन 1727 में। और उस समय उनको साथ लेकर के ऊपर गए थे, सब ब्रह्मांड दिखाए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए थे और सारा अपना अध्यात्म ज्ञान उनके अंतःकरण में हृदय में फीड कर दिया था। और वही ज्ञान फिर गरीबदास जी ने परमात्मा को प्रत्यक्ष देखकर ऊपर सभी ब्रह्मांडों को आंखों देखकर फिर अपनी अमृत वाणी के अंदर उन्होंने वो यथार्थ ज्ञान बोला और उस ज्ञान को आज इस दास ने आपके सामने खोला। सन 1727 से लेकर सन 1730 में ये लिखनी शुरू हो गई थी। सन 1730 के बाद आज तक मैं तो गरीबदास जी के पंथ वाले पंथी इस यथार्थ ज्ञान को समझ सके और न ही कबीर साहब जी के कबीर पंथी कबीर सागर के मूल रहस्यों को समझ सके। अब इस दास के ऊपर दया करी है परमात्मा ने, और सौभाग्य आपका कि आप जी का ऐसे समय में मनुष्य जन्म। अब आपको तो इतना ज्ञान नहीं बच्चों, इस दास को पता है, ये मास्टर है इस अध्यात्म मार्ग का। आपके ना जाने कितने जन्म जन्मांतरों के शुभ संस्कार आपके साथ संग्रहित है, तब जाकर के आपको ये नाम और स्थान प्राप्त हुआ है। और बार बार आपको ज्ञान सुनाने का, यहाँ बुलाने का उद्देश्य यही है कि जिस प्रक्रिया में आप लग रहे होंगे तो असंख्य जन्म हो गए, आपने ये रोजी रोटी पूरी नहीं होती, हम ही मर जाते हैं। और जिस चिंता में हम ग्रस्त रहते हैं कि बच्चों का क्या होगा, तो हम ऐसी भी मौतें मरे हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे रह गए हैं और हम अचानक मर गए हैं। तो फिर भी उनके साथ जो होना था